दोस्तों ब्लड प्रेशर वाला मशीन रिचार्जेबल कैसे बनाएं, इसमें 4 सिल आता है तो 4 सिलों वाला कोई भी चीज रिचार्जेबल कैसे बनाएं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को 2 सिलों का कोई भी चीज रिचार्जेबल करने का तरीका बताया, तो ऐसे में मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि हलीम भाई 2 सिलों का तरीका तो आप लोगों ने बताया, लेकिन हमारे पास ब्लड प्रेशर मशीनें ही जो 4 सिलों की होती है, या हमारे पास कोई मल्टीमीटर ऐसा होता है जिसमें 9 वोल्ट की बैटरी लगती है, तो हमें इसका तरीका सिखाऊं, क्योंकि 6 वोल्ट और 9 वोल्ट का कोई बीएमएस हमें नहीं मिलता। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ऐसा चीज लेकर आया हूं जिससे आप 5 वोल्ट से लेकर 27 वोल्ट तक कोई भी चीज जो है एक सिल से या 2 सिल से चला सकते हैं, और वो भी रिचार्जेबल लाइफ टाइम के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी 1। दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर ने ब्लड प्रेशर मशीन भेजा है, तो इसको रिचार्जेबल बनाऊंगा और साथ में आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि हम कौन सा मॉड्यूल यूज करेंगे जिसके जरिए हम 5 वोल्ट से लेकर 27 वोल्ट तक कोई भी चीज जो है रिचार्जेबल बना सकते हैं, वो भी सिर्फ एक 18650 सिल के जरिए, जिसको हम चार्ज भी उसी मॉड्यूल की से कर सकते हैं और बूस्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को मॉड्यूल भी दिखा देता हूं और इसमें लगाने का तरीका भी आप लोगों को दिखाता हूं। तो ये मेरे पास एक पार्सल एक भाई ने भेजा है जो कि मेरा सब्सक्राइबर है, और इसमें जो है उसने क्या क्या भेजा है मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी खोल के दिखाता हूं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें अंदर एक बॉक्स है और बॉक्स में जो है अंदर हमारे पास ये ब्लड प्रेशर मशीन है, और बॉक्स में जो है यहाँ पे इसने हमें 2 ट्रिमर दिए हुए हैं जो कि खराब है, उसको भी मैं चेक करके फिर बताऊंगा। लेकिन सबसे जो मेन चीज है वो है हमारा ब्लड प्रेशर मशीन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये 2 चीजें जो है रिचार्जेबल बनाएंगे। यहाँ पे मेरे पास एक है 4 सिलों वाला ब्लड प्रेशर मशीन जो कि हर किसी का जरूरत है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ये ब्लड प्रेशर मशीन इस्तेमाल करते हैं और इसका सिलों का मसला बहुत ज्यादा है जो कि बहुत जल्दी सली से खत्म करते हैं। और दूसरा हमारे पास जो मल्टीमीटर है वो है 9 वोल्ट वाला आप लोगों के सामने है, और इसमें जो है 9 वोल्ट वाली बैटरी लगती है, आप लोगों को तस्वीर दिखाई देगा। तो ये भी जो है बार बार बैटरी खत्म कर रही है। ये यूनिटी का मीटर है जिसपे बंदा नेट का केबल भी देखता है और जो आम टीवी का केबल है उसका सिग्नल भी देखता है। तो चलिए इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ। सबसे पहले जो है हम ब्लड प्रेशर मीटर को खोल लेते हैं। इसके नट जो है मैंने ऑलरेडी खोले हुए हैं, और यहाँ से जो है मैं इसका कवर खोल के आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों ये अंदर से कुछ इस तरह है, और यहाँ पे जो है अंदर इसमें एक ईयर का मोटर लगा है जो प्रेशर से जो है हवा बनाता है। तो अभी इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और सबसे पहले मैं आप लोगों को मॉड्यूल दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए हमको कुछ इस तरह का मॉड्यूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि मैंने इसको चाइना से मंगाए हुए हैं। हमारे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, लेकिन क्वांटिटी कम है तो दराज का रिंग में दे दूंगा, तो आप लोग दराज से भी मंगवा सकते हैं। तो यहाँ से जो है मैं इसको खोल के आप लोगों को दिखाता हूँ। मॉड्यूल है आप लोगों के सामने है। तो चलिए दोस्तों अभी आप लोगों को कनेक्शन समझा देता हूँ। इसका बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है। यहाँ पे लिखा है बैटरी प्लस, यहाँ पे लिखा है बैटरी माइनस। तो बैटरी प्लस के साथ आप लोगों ने सिल का प्लस लगाना है, बैटरी माइनस के साथ आप लोगों ने सिल का माइनस लगा देना है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो 2 पॉइंट यहाँ पे भी है, इसके साथ वी आउट लिखा है और इसके साथ लिखा है वी आउट। तो वोल्ट आउट प्लस है, ये वोल्ट आउट माइनस है, तो यहाँ से आपने प्लस माइनस आउटपुट कर देना है। और एक पॉइंट ये है, एक ये है, इन दोनों का आपने छोड़ देना है, क्योंकि इसको जो है इससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी इसमें टाइप सी चार्जिंग लगा हुआ है, तो इसको आप टाइप सी मोबाइल चार्ज से भी चार्ज कर सकते हैं। तो इसके साथ 1 या 2 सिल आप मैक्सिमम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को एक चीज़ नज़र आएगा, इससे जो है आप इसके वोल्टेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको 5 वोल्ट से 27 वोल्ट तक जितने भी चाहिए, तो आप एंटी क्लॉक वाइज घुमाओगे तो इसके वोल्टेज बढ़ते हैं, अगर आप क्लॉक वाइज घुमाते हैं तो इसके वोल्टेज जो है माइनस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, सॉरी। तो चलिए मैं इसका जल्दी जल्दी कनेक्शन करके फिर आप लोगों को कनेक्शन समेत भी दिखाता हूँ, और इसके बाद आप लोगों को ब्लड प्रेशर मशीन के साथ कनेक्ट करके भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली कनेक्शन मैंने कर दिया है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, बैटरी प्लस के साथ मैंने सिल का प्लस लगा दिया है और बैटरी माइनस के साथ मैंने सिल का माइनस लगा दिया है। और यहाँ पे मैंने 2 आउटपुट तारें निकाल ली है जो कि हमने अपने ब्लड प्रेशर डिवाइस में लगानी है। और ये जो है इसमें टाइप सी चार्ज है, इसके मोबाइल के जरिए हम इसको चार्ज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं इस डिवाइस में यहाँ पे कोई सुराख करूंगा, और ये जो सिल है इसको हमने इसमें अंदर फिट कर देना है। पिछली वीडियो में एक बंदे ने बताया कि जब इसमें सिलों का जगह है तो आपने अंदर बैटरी क्यों फिट किया। अंदर बैटरी फिट करने का मकसद ये है, अगर बैटरी में कोई मसला मसाइला आ जाए, खराब हो जाए या काम न करे, तो बंदा वक्ती तौर पर जो है सिल इस्तेमाल करके इसको यूज़ कर सकता है। इसलिए हमने सिलों का जगह जो है ज़ाया नहीं करना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसका आरजी कनेक्शन आप लोगों को एक बार लगा के दिखाता हूँ। तो कनेक्शन तो आप लोगों को पता होगा, इसमें जो 4 सिल होते हैं वो सारे सीरीज में लगे होते हैं। तो आप लोगों ने इसके आखिरी 2 पॉइंट ढूंढने हैं जिसके जरिए अंदर सर्किट की तरफ करंट जाता है। तो इसमें भी यहाँ पे प्लस माइनस सारे लिखे होते हैं। तो अभी आप अगर देखो तो इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ये दोनों सिंगल है, ये अंदर सर्किट की तरफ जा रहे हैं। ये 2 जो है आपस में जुड़े हुए हैं, ये 2 आपस में जुड़े हुए हैं, और ये 2 आपस में जुड़े हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो है इसके सीरीज कनेक्शन है और मेन पॉइंट इसके ये हैं। तो हमने क्या करना है कि यहाँ इसके साथ माइनस लगाना है, इसके साथ प्लस लगाना है। तो दोस्तों कनेक्शन लगाने के बाद सबसे पहला काम जो हमने करना है, इसके वोल्टेज हमने सेट करने हैं। तो वोल्टेज सेट करने के लिए आप लोगों के पास कोई भी मल्टीमीटर होना चाहिए। मल्टीमीटर जो है हम ऑन करेंगे, ये ऑलरेडी मैनुअली जो है 5 वोल्ट पे सेट होता है, और इसको मैंने तो ऑलरेडी सेट किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सेट करने का तरीका दिखाता हूँ।
इसके साथ जो है मैं ये तारे लगा देता हूँ इस तरह करके। तो आप लोग देख सकते हैं 6.1 वोल्ट पे मैंने सेट किया हुआ है। ब्लड प्रेशर मशीन के लिए 6.1 या 6.2 वोल्ट जो है सेट करना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास इसमें एक छोटा सा वेरिएबल है। इस वेरिएबल को जिस उल्टा साइड पे हम घुमाएंगे तो इसके वोल्टेज बढ़ेंगे, सीधी साइड पे घुमाएंगे तो वोल्टेज कम होंगे। आप लोग देख सकते हैं इसके वोल्टेज जो है ऊपर जा रहे हैं। तो मैक्सिमम ये कितने तक जाता है, 1 मिनट, मीटर को 200 पे सेट कर लेते तो 28 पे चले गए। बस मैक्सिमम 28 वोल्ट तक जाते हैं। और इसको जो है अगर आपके पास 9 वोल्ट का कोई चीज़ है तो इसको आप 9.2 वोल्ट पे सेट कर ले। अगर आपके पास 6 वोल्ट का कोई चीज़ है तो आप 6.2 पे सेट कर दें। 2-4 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 6.5 पे भी सही चल जाता है। तो 6.3 पे या सेट हो जाता है, 2 पे या 1 पे। तो अब ये 6.3 पे सेट हो गया है। अभी जो है हम अर्जी अपने ब्लड प्रेशर मशीन में लगा के आप लोगों को एक बार दिखाते हैं। फिर इसके बाद हम इसके ऊपर लोड डाल के भी टेस्ट करेंगे। तो अभी आप लोगों ने आगे जाना नहीं है, तो अभी आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि मेन जो टेस्टिंग है वो लोड पे होता है। जब हम इसके ऊपर ब्लड प्रेशर का लोड डालेंगे तो फिर इसका पता चलेगा कि इसने काम करना भी है या नहीं करना। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के फजूल में पैसे ज़ाया हो जाए। गाइस ऑन हो गया भाई साहब। गाइज यहाँ पे हवा भी दे रहा है, एरर इसलिए शो कर रहा है। अभी इसके साथ आगे वो पाइप नहीं है, जब इसके साथ मैं बाद में लगाऊंगा तो आप लोगों को फुल टेस्ट करा दूंगा, क्योंकि अभी जब आप इसको फुल ब्लॉक करते हैं तो ये एरर शो करता है। तो चलिए दोस्तों, अब इसका प्रॉपर फिटिंग करने के बाद एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने इसमें फिट किया गया। जो मॉड्यूल के 2 आउटपुट तारे थे वो मैंने यहाँ पे जो है प्लस प्लस के साथ लगाया और माइनस माइनस के साथ लगाया, और सिल जो है मैंने यहाँ पे जो है इस तरह ग्लू गन के जरिए फिट कर दिया है। और अब जो है मैं इसका सर्किट दोबारा से फिट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने चार्जिंग वाला पोर्ट जो है यहाँ पे निकाल लिया है। इसको मैं अभी थोड़ा सा साफ कर दूंगा और पहले जो है हम इसको बंद कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी जो हमारा ब्लड प्रेशर डिवाइस है ये बैटरी के बगैर चल रहा है, सेलों के बगैर चल रहा है। आप लोगों के सामने है, इसमें सेल नहीं है। और हमारा जो ब्लड प्रेशर मशीन है वो ऑन है। तो ये जो है एक बहुत बेहतरीन तरीका है। अगर आप में से कोई भी भाई इस तरह का मॉड्यूल मंगवाना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पे भी मौजूद है। क्वांटिटी थोड़ी सी कम है, मैं दराज का लिंक दे दूंगा, तो दराज में भी आप किसी से मंगवा सकते हैं। या ये आप किसी भी 5 वोल्ट से लेकर 27 वोल्ट तक किसी भी चीज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिंपली आप इसके ज़रिए से भी चार्ज कर सकते हैं। पहले तो हमारे पास बूस्टर आया हुआ करता था, लेकिन उसमें चार्जिंग का कोई ऑप्शन नहीं था, तो अलग से हमें किसी चीज़ के से चार्ज करना पड़ता था। तो अब जो है इसमें चार्जिंग का भी ऑप्शन है और बूस्ट का भी ऑप्शन है। तो चलिए अब मैं इसको लोड पे चेक करता हूँ। इसमें पाइप लगा के ब्लड प्रेशर भी एक बार चेक करके देखता हूँ कि आया ये काम सही तरीके से करता भी है या नहीं। तो चलिए दोस्तों अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। मैंने इसमें पाइप लगा दिया है और यहाँ पे जो है मैंने ये चीज़ हाथ पे पहन लिया है, पता नहीं किस तरीके से पहनते हैं। और बैक साइड पे आप लोग देख सकते हैं इसमें सिल नहीं है, कोई ये इस तरह ना कहे कि इसमें सिल लगे हुए हैं। तो चलिए मैं इसको अभी ऑन करके एक दफ़ा देख लेता हूँ। भाई स्पूल शुरू हो गया, आप लोग देख सकते हैं। हाथ को सही जो है पकड़ लिया, होते है 180 77। पता नहीं कैसे ब्लड प्रेशर चेक होता है, कोई डॉक्टर हजरात बताए यार ब्लड प्रेशर कितना है, कोई बताओ यार। गाइस खाली हो गया। तो यार 151 हाई प्रेशर है कि पता नहीं 110 ब्लड प्रेशर है या 83 ब्लड प्रेशर है। तो कमेंट करके बताना कि इसमें कौन सा ब्लड प्रेशर है। मशीन हमारा A1 हो गया है और चलिए अब इसको बंद कर लेते हैं। तो गाइस कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। कमाल का चीज बन गया है। तो इस मॉड्यूल के जरिए आप 5 वोल्ट से लेकर 27 वोल्ट तक कोई भी चीज जो है आसानी चला सकते हैं। तो इसके साथ आप छोटी बैटरी भी लगा सकते हैं, सिल भी लगा सकते हैं और 18650 और ये मॉड्यूल आपको हमारी वेबसाइट से भी मिल जाएगा और दराज का लिंक भी मैं दे दूंगा। तो आप अपनी मर्जी का जहां से मंगवाना चाहते हो आप मंगवा लें। अगर किसी को तैयार ये चीज चाहिए सिल के साथ कनेक्ट किया हुआ तो हमारे शॉप पे जाके वहां पे हमें मैसेज करें तो हम आपको तैयार करके देंगे। लेकिन तैयार जो है हम आपको एडवांस पेमेंट में देंगे, क्योंकि सिल के ऊपर जब टांके लग जाते हैं या बोर्ड के ऊपर टांके लग जाते हैं तो फिर वो दूसरा बंदा नहीं खरीदता। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।